माइक्रोसॉफ्ट में भी वायरस आ गया था, गूगल तक हैक हो जाता है। वायरल होने वाला जवाब बोलूँ तो दिस नो गारंटी। हमारी बाइंग पावर इतनी नहीं है, हमारी कंज्यूमिंग पावर इतनी नहीं है, ठीक है, कि हम जो है वो हर सर्विस के लिए पे कर सकते हैं। न्यू बिजनेसमैन आए मार्केट्स में और वो इन डिजिटल टूल्स को यूज करें, तो किस हद तक वो अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों से ज़्यादा टूल्स, टेक्निकल टूल्स की ज़रूरत है, ठीक है। यानी मैं पहले क्या होता था कि मैं अगर कोई मुझे काम स्टार्ट करना है तो मैं जो ना वो डिज़ाइनर रखता था, एक डेवलपर रखता था, सब करता था, ठीक है। अब ये सारा काम एआई कर। ऐसी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं और हमें अंदाजा नहीं होता। किसी भी कंपनी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज देते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो फाउंडर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है, ठीक है, लेकिन उसको पता कुछ नहीं होता। में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ कहते नहीं हम ठीक है, उनका माइंड सेट है पीछे से कि नहीं हमने तो ऐसे ही लेके चलना है अपने बिजनेस को। बड़ी एग्जांपल उसकी ई कॉमर्स है। आप देखो आज बोल्टन मार्केट खाली पड़ी हुई है। पहले जो बोल्टन मार्केट में रश होता था, ठीक है, अब बोल्टन मार्केट छोड़ने भी ईद गुजरी है, मार्केटों में जो रश होता था वो इस दफ़ा कम था, या था भी तो सिर्फ वो विंडो शॉपिंग वाले ज़्यादा थे। दौरे जदीद में जितनी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, अगर हमने खुद को चेंज नहीं किया तो फिर क्या किया। इन बदलती तब्दीलियों के साथ हमने अपनी डेली लाइफ को तो चेंज कर लिया, अपनी डेली लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन पे लेकर आ गए, लेकिन जो हमारी बेसिक नीड है, हमारा बिजनेस, जो हर बिजनेसमैन की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है हमेशा, उसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्सस पॉइंट के साथ। मैं आपकी होस्ट एना अलवी आज एक बेहतरीन एक्सपर्ट के साथ मौजूद हूँ, जिनका एक बहुत आला ताल्लुक रह चुका है डिजिटल दुनिया के साथ। एक उनकी एक अपनी अलग दुनिया है जिसको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या डिजिटल हम जितने भी अपनी चीज़ें होती हैं नॉर्मल चीज़ में हमने कन्वर्ट कर ली। नॉर्मली अब हम अखबार नहीं पढ़ते, और अगर देखा जाए तो आज के दौर में बहुत ही कम 5% लोग ऐसे ही होंगे जो आज के दौर में अखबार पढ़ते होंगे, वरना 95% हमारी आवाम ऐसी है जो फेसबुक और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी न्यूज़ और डेली मर्रा की जो भी खबरें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं जो हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज देंगे और उस चीज़ को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि अपने बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। अच्छा हुसैन, मैं एक बात जानती हूँ, आपका इस डिजिटल दुनिया में बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, तो आपके जाहिर सी बात है आपके पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते होंगे पहले सब कुछ ख़राब करके फिर आपके पास के सर अब आप देख लें, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, प्लीज़ वो मुझे बताएं आप। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल की अगर बात की जाए तो इससे मेरा ताल्लुक आप समझेंगे क्लास 4 से है। यानी ये कुछ बात है 90s की। मुझे याद है कि मेरे फादर पीसी लेकर आए थे और हम खुद बैठ के उसमें विंडोज इंस्टॉल करते थे। शायद उसका रीज़न ये था कि मैं गुजराती हूँ और हमें पैसे नहीं देने थे विंडोज इंस्टॉलेशन के, लेकिन ये कि वी ऑलवेज वर्क ऑन दैट। मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों लगे होते थे। उसके बाद फिर ये हुआ कि 9-10 आया तो सबने कहा मैकेनिकल कर लो, बहुत पैसा है उसमें, लेकिन पता नहीं दिल नहीं लगा। और मुझे ऐसा समझ आया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल वर्ल्ड इज समथिंग कि जिसके अंदर हर दिन आप देखें कुछ नया हो रहा है। और आई वुड से कि लास्ट 2-3 ईयर्स में कुछ ज़्यादा ही नया हो रहा है, ठीक है। पहले फिर भी कम होता था, या टेक साइड लोगों के लिए होता था, हमें ही पता चलता था, आम आवाम तक नहीं पहुंचता था। बट आप देखेंगे आज हर आए दिन कोई नई चीज़ आ रही है, ईद की बरकतें बन रही है, गिबली आर्ट, ठीक है। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तो मेरा ताल्लुक प्रोफेशनली, हम लास्ट 10 ईयर्स से आई हैव स्टार्टेड अ कंपनी, डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन लास्ट आप समझें कि 7-8 ईयर्स हो गए हमने बाइट सेंट्रल स्टार्ट करी, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट्स वी कॉल इट कि वी आर आईटी कंसल्टेंट्स। हम अपने आपको सॉफ्टवेयर हाउस नहीं कहते हैं। मुझसे कोई पूछता है कि आप सॉफ्टवेयर हाउस हो, तो मैं कहता हूँ वी आर मोर देन अ सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। वी आर आईटी कंसल्टेंट। हम लिमिट नहीं करते अपने आप को सॉफ्टवेयर के ऊपर। एंड लास्ट 10 ईयर्स में लाइक लोकल, इंटरनेशनल, पाकिस्तानी ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, सबके साथ काम किया। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या लोकल मार्केट हो, पीपल आर सेम, दोनों की सेम सवाल आते हैं। ये सिर्फ एक मिथ है कि जो है वो वेस्ट वर्ल्ड को ज़्यादा ही आगे नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको शायद मैं कहूँगा कि उनके साथ स्कैम करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ के, क्योंकि यहाँ गुर्बत ज़्यादा है ना। यहाँ बंदा सोचता है 4 दफ़ा क्लिक करने से पहले, वहाँ कहता है मेरा इंश्योरेंस है, मैं क्लिक करूँगा मिल जाएगा मुझे वापस, ठीक है। सो दैट्स माई जर्नी। लास्ट 10 ईयर्स में मैंने जो है वो डिजिटली की कोशिश करी कि कोई भी बिजनेस आए उसको हम डिजिटली एम्पावर करें
पहले डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं करते थे, एक सर्टेन स्पेसिफिक डोमेन में काम करते थे, बट नाउ वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर क्लाइंट्स। अच्छा हुसैन, जैसे मैंने अभी बताया सारी चीज़ें इतनी अपडेट हो रही हैं, हर चीज़ जो है ना ट्रांसफॉर्म हो रही है, हर चीज़ जो है ना डिजिटल वे पे जा रही है। नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ को प्रॉपर तरीके से चेंज कर चुके हैं। घर में कोई भी जो है ना ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम वो 90s वाली यूज़ कर रहे हों। हर चीज़ अपग्रेड होती जा रही है। वैसे ही हमारे बिजनेस को नीड है अपग्रेड होने की। कोई भी अब जो है ना लो सर्विस की साइड नहीं जाएगा, ओल्ड स्कूल कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। तो आपको क्या लगता है बेसिकली ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हो रहे हैं? अगर मैं बहुत इजी सिंपल आंसर करने की कोशिश करूं, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक माइंडसेट है। अगर आप देखें कि जो कि हम एक मिलेनियल जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो जो हमारे फादर्स थे जब कंप्यूटर आया था, तो आपने देखा होगा एक हेजिटेशन थी, राइट? और वो हेजिटेशन चलती चलती चलती, लेकिन अब वो मजबूरी हो गई है। बिल्कुल। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग, एक माइंडसेट है कि मैं इस पे आ जाऊं कि यार अब मुझे जो है ना मैनुअल वर्क से निकल के ऑटोमेशन की तरफ जाना है, somehow डिजिटल को इनपुट करना है। दैट्स व्हाट वी कॉल इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? पहले यही बात जो है ना वो चाय के होटलों पे होती थी, ठीक है? और दो लोग बात करते थे, फिर माइक सिस्टम आया, फिर जब टीवी आया तो भी लोगों को उससे प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब आप देखें कि आप और मैं बाकायदा बैठे हैं, हमने एक सिस्टम सेट किया है सिर्फ इसलिए कि जो है वो हम ये रिकॉर्ड करेंगे और लोग देखेंगे। दैट्स द पावर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कि पहले एक सर्टेन जगह पे लोग जमा होते थे, ठीक है, वहाँ ही सारी बात होती थी, सही है ना? अब जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है और आगे पहुंच रहा है। यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग जो एम्पावर करती है आपके बिजनेस को, ठीक है? और ये एक माइंडसेट है, ठीक है, जिसको अपनाना अब जरूरी हो गया। दैट्स व्हाट आई कैन से। अच्छा हुसैन, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या बहुत मुश्किल काम है? ये वो सवाल है कि जो हमसे जब भी कोई क्लाइंट आता है तो वो पहला सवाल यही करता है कि यार कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, ठीक है, कितने पैसे खर्च होंगे। तो अगेन इसका एक सिंपल जवाब है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इफ़ योर माइंड इज़ क्लियर, ठीक है? अगर आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्या अचीव करना है, देन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट इज़ वेरी इजी। और समटाइम्स लोग जो है ना वो जागन से परेशान हो जाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे कि यार जो है ना हम फॉर एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। तो इकोसिस्टम से मुराद ये नहीं है कि मैं कुछ जो है ना वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के बंदे बिठाऊंगा और जो है बहुत सारे टूल्स दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? इकोसिस्टम से मुराद ये है कि वी विल क्रिएट द स्टेप्स, ठीक है? वी विल वर्क ऑन द आउटकम्स, वी विल वर्क ऑन द प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है? दैट्स हाउ वी मेक इकोसिस्टम। ये आप कर रहे हो ऑलरेडी अपने बिजनेस में, ठीक है ना? मैं तो खाली बताऊंगा कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ठीक है? और मैं जैसे फनी एग्जांपल कि ना एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, एक कंपनी के एचआर की ट्रेनिंग होती है। एक बहुत बड़ा ट्रेनर आता है, बहुत ज़्यादा वो पैसे चार्ज करता है और वो कहता है कि जी आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। जो स्टाफ होता है जिसकी ट्रेनिंग हो रही होती है वो बाद में कहता है ट्रेनर से कि ये काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो फिर वो सामने से कहता है कि आप तुमने पैसे देके करना, ठीक है? तो ये वाला फैक्ट है कि बहुत सारे काम आप कर रहे होते हैं, ठीक है, आपने खाली देखना होता है कि मैं किस टूल के जरिए इसको स्पीड से कर सकता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या मैं किस टूल के जरिए इसको जो है ना वो मोर प्रिसिशन से कर सकता हूँ, ठीक है? तो दैट्स द आंसर कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। इट्स जस्ट दैट कि योर माइंड हैज टू बी क्लियर, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो है ना मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा हुसैन, अभी रिसेंट एक न्यूज़ थी, आई गेस वो सच थी, कि माइक्रोसॉफ्ट में भी वायरस आ गया था, गूगल तक हैक हो जाता है। तो क्या गारंटी हम डिजिटल साइट पे जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ हमें ऐसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े? अच्छा देखिए, मैं वायरल होने वाला जवाब बोलूँ तो दिस इज नो गारंटी। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊँ कि ना कभी कभार ना हम न्यूज़ पे या अफवाह पे ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। जब हम देखते हैं कि यार फॉर एग्जांपल ये जो आप माइक्रोसॉफ्ट के वायरस की बात कर रहे हो, ये एक अपडेट थी कि जो विंडोज़ के अंदर आई थी जिसकी वजह से बहुत इशू हुआ, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुआ क्योंकि हम क्रैक ज़्यादा यूज़ करते हैं। खैर, तो अब ये आपको क्या लगता है, जो फॉर एग्जांपल कोई बग आया, कोई अपडेट आई जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इशू हुआ, तो क्या ऐसा है कि माइक्रोसॉफ्ट पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था? नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है? वो एक सर्टेन फीचर और सर्टेन चीज़ के लिए आया था, एक सर्टेन आई वुड से कि रीजन के लिए आया था, ठीक है, सबके लिए नहीं था ये, सही है ना? So that's how this cyber security works, ठीक है ना?
हम देयर आर डिफरेंट वेज, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, कि आप अपने आप को टोटली सिक्योर करते हैं, ठीक है, और आप एक सर्टेन लेवल तक ही ओपन रखते हैं कि कभी अगर कोई ट्राई करे भी, जिसको हम हनी 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 पॉटिंग कहते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्राई करे भी तो एक सर्टेन इन्वायरमेंट में वो रहेगा, उसको लगेगा उसे सब पूरा एक्सेस कर लिया, लेकिन उसने नहीं किया होता, ठीक है? तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज किससे आप चीज़ें रोक सकते हैं, ठीक है। और अगेन मैं तो वही कहूँगा कि जी आपके जो रजिस्टर में आप भर रहे हैं वो कौन सा सेफ है यार, आग लग जाती है, खत्म हो जाता है, ठीक है। आप जो है वो गाड़ी कभी कभार जो है ना वो आपका रजिस्टर उठा के दे देगा किसी को, ठीक है। तो इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड बी वरी अबाउट, ठीक है। इट इज जस्ट दैट कि आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। अगेन आई एम नॉट अपसेलिंग हियर, लेकिन आप जो है वो ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ ही काम करें। ओके। आप सस्ते के चक्कर में जो है ना वो अपना फ्यूचर खराब ना करें। और अगर हम ये बात देखें कि बहुत जगह ऐसा कहा जाता है जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, हम जेनजी की बात करें, पहले ऐसा होता था कि आफ्टर 25 वो जनरेशन सोचते थे कि हमने अब बिजनेस स्टार्ट करना है आफ्टर ग्रेजुएशन। बट नाउ जेनजी उनका अगर जो है ना ए लेवल और ओ लेवल के साइड जाए, उनका कोई प्रोजेक्ट है तो उनका माइंड पहले से सेट है कि ये हमारा बिजनेस है, हमने वही अपनी फील्ड चूज करनी है, अपना डोमेन बिल्कुल वही सिलेक्ट करना है जो हम आगे लेके चलें। पहले ऐसा कोई माइंडसेट नहीं हुआ करता था। तो अब अगर जो स्मॉल बिजनेसेस वाले स्टूडेंट्स होते हैं या फिर न्यू बिजनेसमैन आए मार्केट्स में और वो इन डिजिटल टूल्स को यूज करें, तो किस हद तक वो अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकते हैं और जो अचीवमेंट्स वो चाहते हैं वो वहां से ले सकें। अच्छा देखिए, राइट नाउ ना कुछ इस तरह से जो है वो सिलसिले एक चीज़ बन गई है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों से ज़्यादा टूल्स, टेक्निकल टूल्स की ज़रूरत है, ठीक है। यानी मैं पहले क्या होता था कि मैं अगर कोई मुझे काम स्टार्ट करना है तो मैं जो है ना वो डिज़ाइनर रखता था, एक डेवलपर रखता था, सब करता था, ठीक है। अब ये सारा काम एआई कर रहा है मेरे लिए, ठीक है। तो इसलिए अब आप देखेंगे कि बिजनेसेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना ईजी हो गया, लेकिन जो कंपटीशन है वो ये है कि कौन किस टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है और वो कितना ज़्यादा, कितना इजीली उसको जो है ना अडाप्ट कर रहा है और उसको अपने काम के अंदर जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज़ कर रहा है। दैट्स ऑल इट इज, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारे मैं नहीं कहूँगा बुढ़े बाबे, ठीक है, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो यंग माइंड है उनकी बिजनेस की स्टार्ट ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी किसी भी कमर्शियल साइंस यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं भी आप जाओ, ठीक है, तो वो आपको कहेंगे कि जो है वो मतलब उनकी हर कोर्स के अंदर, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई डिजिटल टूल होगा, ठीक है। इनफैक्ट जो इंग्लिश लिटरेचर पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी अब जो है ना वो डिजिटल टूल है, ठीक है। कि अगर और अगेन मैं चैट जीपीटी के एग्जांपल में, तो उन्होंने तो उसने तो वैसे ही सबकी जॉब खा ली है। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन है या लॉ की फील्ड है, उसके अंदर पहले ये होता था कि एक लॉयर आपको कहता था कि यार मुझे एक ड्राफ्ट करना है, ठीक है, और मैं ड्राफ्ट के खाली आपसे इतने सर्टेन अमाउंट चार्ज करूंगा। आज ये काम चैट जीपीटी 5 मिनट में कर देता है। फ्री वर्जन जो है ना वो बहुत सारे जो है वो लॉयर से अच्छा कर देता है, ठीक है। बिल्कुल। सो दैट्स इट के जो यंग माइंड्स हैं उनके लिए बिजनेस स्टार्ट करना और उसको स्टार्ट से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसको पार्ट बनाना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू के जो हमारे सीनियर्स के। अच्छा, आपने यहाँ पे कहा कि एआई जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक देखा जाए आजकल हर कोई एआई ही यूज़ कर रहा है। तो अगर एक छोटा सा बिजनेस अपना आइडिया लेने के लिए पहले हम जो है ना किसी सीनियर के पास जाते थे कि, और अगर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज हैं तो वही दादा और चाचा के पास जाया करते थे कि प्लीज़ बता दें हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वही चीज़ कन्वर्ट हो गई है एआई पे, और आई थिंक कि वो ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जो फादर हैं या हमारे जो बड़े हैं वो अब हमारी जनरेशन पे आके नहीं सोच पाते, वो एक जेनजी की थिंकिंग नहीं रखते कि अब क्या चीज़ अपडेट हो रही है। उनको भी हम बता रहे हैं कि प्लीज़ आपने ये चीज़ कर लें तो ये बेहतर तरीके से ऐसे हो जाएगा अगर उनका भी कोई बिजनेस है तो क्या एआई एक छोटे एक न्यू एक समझें बिजनेस जो है वो हमारा बेबी बिजनेस है और अभी हम खुद भी बेबी हैं, और उसको ग्रो करने के लिए एआई उतने बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकता है? क्या हम बिल्कुल एआई को ही सोचते हैं कि हाँ हमारी गाइडलाइन एआई है और बस हमने बिजनेस स्टार्ट करना है? तो क्या ये सही वे होगा चूज करना? अच्छा, ये अगर आप मुझसे 2 साल पहले पूछते ना तो मैं कहता नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली इतनी वर्किंग हो चुकी है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा आज से 11-12 साल पहले फेसबुक का एक टूल आया था जिसमें वो आपको टैग करता था खुद ब खुद इमेज के अंदर आपकी पिक्चर को देख। तो वो क्या था,
वो एक एआई टूल था ना, जो खुद ब सही। खुद जो है ना इमेज कंप्यूटर विजन के जरिए आपकी पिक्चर को आइडेंटिफाई करता था, कंपेयर करता था और आपको बताता था कि यार यू आर इन दिस पिक्चर, ठीक है, शुड आई या टैग यू इन और समथिंग लाइक दैट, समझता, ठीक है। तो अ, जो हाई लेवल पे कंपनीज हैं वो इन टूल्स को सालों से इस्तेमाल कर रही है, मैं कहूँगा डेकेड से इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। अच्छा। लेकिन हमारे लिए अब आया है। अच्छा, जब 2 साल पहले हमारे लिए आया तो ये बहुत कमज़ोर था। आप देखते होगे वो मीम्स भी बहुत सारी होती थी कि चैट जीपीटी जो है वो कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक है, 9.9 इज ग्रेटर देन 10 और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये अब भी है, ठीक है, लेकिन अब जो कि आप देखोगे कि विद टाइम स्ट्रांग हो रहा है। और अभी ईद पे आपने देखा था सब जो है वो एक आर्ट इफेक्ट डाल रहे थे, ठीक है ना। मोटा भी जो है वो पतला लग रहा था और पतला या भी जो है वो काला भी जो है वो गोरा लग रहा था। और मैं तो देखा कि कुछ गोरे अपना वो काला भी कर रहे थे शायद, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि लास्ट 2 इयर्स में हमने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की, और मैं ये कहूँ कि जो कंपनीज है उन्होंने इतना ज़्यादा टूल्स को सबके लिए अवेलेबल कर दिया है, ठीक है, कि अब जो है वो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं एआई टूल के जरिए अपने सारे काम कर सकूँ। आप जैसे मैंने देखा, मैंने सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो एक लॉ का होता है, ठीक है, कि मैं लॉयर के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। लॉयर मुझे जो बोलता है मुझे मानना पड़ता है, ठीक है, वो चैट जीपीटी ने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है ना। सही। आज के टाइम में चाहे मेरी गाड़ी खराब हो, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, रिसेंटली मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं न्यू कार लेने गया, तो मेरी कार का प्रॉब्लम मैकेनिक नहीं पकड़ पा रहे थे। मैंने चैट जीपीटी को सिम्टम्स बताया, उसने बता दिया ये मसला होगा, ठीक है, और अब जो है वो कार बेहतर है, ठीक है, मजीद गुंजाइश है अभी भी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज के टाइम में वो काम के जो आप जो है वो नॉर्मल लोकल शॉप से करवाते थे, यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे, वो एआई बहुत इजीली कर रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे बंदे ना दें, एआई दें, ठीक है, तो शायद काफ़ी होगा। लेकिन 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 रिसेंटली एक यूएस बेस्ड कंपनी ने, आई वुड से फाउंडर ने एक एआई के जरिए सैस टूल बनाया। ओके। उस सैस टूल के बारे में वो चला, सेल हुआ, अच्छा खासा बिका। एक दिन उसको पता नहीं क्या सूझा, उसने जो है ना वो पोस्ट कर दिया कि मैंने ये टूल बनाया है एआई से। नेक्स्ट डे, और मे बी शायद आफ्टर आफ्टर नेक्स्ट डे, वो जो उसका टूल था, सैस सॉफ्टवेयर जो था उसका, वो हैक हो गया। तो ये प्रॉब्लम है एआई का भी। अब जो है ना हम कोडिंग के बजाय, क्योंकि मैं खुद जो है वो आईटी से मेरा ताल्लुक है, ठीक है, तो कोडिंग के बजाय अब हमें जो है ना वो एसक्यूए, एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस नाम की चीज़ होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए अगेन हमें सीखना सब है। यानी अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगेन आंसर टू योर क्वेश्चन, कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे सीखना सब है। लेकिन मुझे आई कैन टोटली डिपेंड ऑन एआई। मेरा काम होगा, मैं बस चेक करूंगा कि मेरे बख्शू ने, यानी मेरे एआई ने, ठीक है ना, ये काम सही किया है नहीं किया। सो दैट्स व्हाट एआई इज राइट नाउ। सही। अच्छा, अब अगर कोई एक ऐसा बिजनेस जो अभी रिसेंटली कन्वर्ट हुआ है डिजिटल साइड पे, और वो एक अरसे से अपना बिजनेस ऐसे ही रन कर रहे थे और अच्छा ग्रो भी कर रहा था, लेकिन अपग्रेड होने के लिए ही जाहिर सी बात है उन्होंने अपना बिजनेस डिजिटल करा, तो उन्होंने डिजिटल करते के साथ क्या ऐसी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं और हमें अंदाजा नहीं होता, या हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये हमने क्या करा है। अच्छा देखिए, गलती समझने में ना इंसान को टाइम लगता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। जो कि मैं खुद एक आईटी कंसल्टेंट हूँ, और हमारा काम यही है कि हम जो है वो बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, जब व्हेन वी स्टार्टेड, हमारा काम ये था कि हम डिज़ाइनिंग सर्विस दे रहे हैं, डेवलपमेंट सर्विस दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हैं। लेकिन नाउ जो है ना, वी ऑलवेज गो विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थिंग। क्यों? क्योंकि कॉमन सी बात है कि दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। तो बहरहाल, तो जब हम किसी भी कंपनी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो फाउंडर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है, ठीक है, लेकिन उसको पता कुछ नहीं होता। तो जब उसको पता कुछ नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली वो कस्टमर है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो वो अपने हिसाब से टूल्स बोलता है कि ये इस्तेमाल कर लें, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। हम एक पॉइंट तक उसको सजेस्ट करते हैं कि ऐसा ना कर, ठीक है, लेकिन वो जब कहता है कि जो है ना नहीं ये करना है, ये तो हम कर लेते हैं, मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के सिनारियों में मैं ये देखता हूँ कि जो सबसे बड़ी गलती कंपनीज करती है वो ये करती है कि वो फौरन जो है ना वो बिगेस्ट टूल की तरफ जाती है। यानी वो कहती है कि यार मेरा 0 से लेकर 100 तक मैं डायरेक्ट फौरन डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दूँ अपने बिजनेस को। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप जो है वो अपने बिजनेस को चंक्स में डिवाइड करें, अपने प्रोसेसेस को, ठीक है, चंक्स में डिवाइड करें, और उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएं। अच्छा, फर्स्ट। सेकेंड, जो आपकी टीम है, आपको देखना पड़ेगा कि वो कितने ज़्यादा साथ है, ठीक है। यानी क्या वो सिर्फ मैनुअल में अच्छे थे? आप देखें आज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऐसे क्वालिफाइड लोग निकलते हैं, ठीक है ना, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो टेक इंथुजियास्ट नहीं होते, ठीक है, उनको सिर्फ एक्सेल चलाना आता है।
और जब वो एक्सेल चलाना आता है तो फिर वो आते हैं हम जैसों के पास, ठीक है। और फिर हम जैसे लोग, या आई वुड से फ्रीलांसिंग की जो दुनिया है, ठीक है ना, वो एक आप समझें कि एक कैलकुलेटर को डिफरेंट वे में डिज़ाइन करके, ठीक है ना, उनसे थाउजेंड ऑफ डॉलर्स ले लेती है और वो उसको पे करते हैं, ठीक है। तो मालिकान को, यानी जो फाउंडर्स है, कंपनी ओनर्स हैं, ठीक है, जो बिजनेस रन कर रहे हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि एक तो ये कि पूरा बिजनेस को एक साथ डिजिटली ट्रांसफॉर्म ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अपने प्रोसेस को चंक्स में डिवाइड करो और आहिस्ता आहिस्ता अडेप्टेबिलिटी क्रिएट होती है और आगे जाके फिर एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, ठीक है। सही। और ये भी देखें कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो कितना ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं। सही। यानी ये बहुत नॉर्मल है हमारे लिए, यानी लिटरली ये बहुत नॉर्मल है कि एक चीज़ डिप्लॉय हो जाती है, सही है, और हमारा काम होता है खाली डिप्लॉय करना, मुझे अपसेल करना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही अपसेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिप्लॉय करने के बाद चलाना आता ही नहीं है, फिर चलाने की सर्विसेज लेते हैं, और जब चलाना आ भी जाए, इनफैक्ट चलो अगर मान लेते हैं कि अगर कोई बहुत किस्मत अच्छी निकली, अच्छे एम्प्लॉयज़ निकले, उन्होंने चलाना भी सीख लिया उस टूल को, उनको इकोसिस्टम समझ भी आ गया, उसके बाद भी जो है वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसके लिए उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है। और फिर इन दी एंड यही होता है कि हर लाइक आप समझें कि अगर 10 में से 5 क्लाइंट्स मेरे ऐसे ही हैं जो 1 साल बाद कहते हैं कि यार आप बताओ अब क्या करना है। भाई ये सवाल आपको पहले करना था, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट है, आप थोड़ी हो। बारह तो ये कुछ गलतियां हैं जो हर बिजनेस कर रहा है, और आई होप इस पॉडकास्ट के जरिए कोई सुन रहा है, अगर डेफिनेटली लोग सुन रहे होंगे, राइट, तो उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप इवन आप देखिए ना, आप अगर आई वुड से अगर आप चैट जीपीटी की भी बात करें, ठीक है, वो स्टार्ट में आया, ठीक है, तो आपको क्या लगता है उसके पास वॉइस टू टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं था डे वन से था, ठीक है, लेकिन उसने फोन लॉन्च नहीं करा, सही है। क्या उसके पास इमेज क्रिएशन का ऑप्शन नहीं था? डे वन से था, ठीक है ना, हम पहले भी करते थे, सही है। मेरे एक सीनियर है, उन्होंने आज से कुछ 15-16 साल पहले ये काम किया हुआ है जो चैट जीपीटी अभी कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन डोमेन में डेफिनेटली स्पेसिफिकेशन के साथ, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो मैं नहीं कह रहा कि 15-16 साल पहले था, ठीक है, ये भी रिसेंटली ही एआई इतनी प्रोग्रेस की है ने। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जब टेक कंपनीज भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए देती है ना, तो बिजनेस ओनर्स को भी देखना पड़ेगा कि हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल की तरफ जाएं, एक साथ ना जाए, इसलिए कि यार हमारा कॉम्पिटिटर फॉरेन कर रहा है, उसका अपना प्रोसेस है, आपका अपना प्रोसेस है। अच्छा, मार्केट एक बहुत बड़ा कंपटीशन है अगर देखा जाए, डिफरेंट डोमेन्स हैं, और एक डोमेन के समझें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में बहुत है। तो हमें एक अच्छा अपनी चीज़ों को जो हम अपग्रेड कर रहे हैं साथ साथ उनको एक अच्छा एक नया स्टेयर मिल जाए, उसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए डिजिटल वे को चूज करके? रिपीट करेंगे क्वेश्चन प्लीज। जी, जैसे अगर कोई एक छोटा बिजनेस ले लें, अगर छोटा बिजनेस है, अगर हम चाह रहे हैं कि इसको हम मजीद, क्योंकि मेरे पास मार्केट में मेरा कॉम्पिटिटर बहुत हाई लेवल का है और मैं उसको एकदम से यहाँ पे नहीं चाहूंगी, जैसे आपने बताया, ये करने की जल्दबाजी के चक्कर में मैं मैंने इतनी मेहनत से अपना बिजनेस बनाया वो सब खराब कर दूंगी। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक अच्छा स्टेप मुझे मिले, तो उसके लिए मुझे अपने डिजिटल को, टूल्स को, या जो भी चीजें उनको यूज करते हुए फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूँ। Okay. आप ये कह रहे हो कि हाउ टू स्टार्ट विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? या ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एक पेपर और पेन लेना चाहिए, ठीक है। और यू ऑलवेज स्टार्ट विद द मैनुअल थिंग, ठीक है। आपको पेपर और पेन लेना है और आपने अपने प्रोसेस को लिखना है कि मेरे बिजनेस में होता ही है, ठीक है। फिर आपने प्रायोरिटी सेट करनी है कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट, कि जिसको मैं डिस्टर्ब करूंगा तो मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपने करना है कि प्रोसेस लिखना है कि यार फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इनकी इंटरकनेक्टिविटी ये है, ये डिपार्टमेंट ये करता है, ये डिपार्टमेंट ये करता है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर का बिजनेस ओनर्स को ही क्लैरिटी नहीं होती कि उनका डिपार्टमेंट सारे काम क्या कर रहे हैं। अब उसके बहुत सारे रीजन है, हम HR पे जब पॉडकास्ट करेंगे हम उस पर बात करेंगे इस पर, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन द फर्स्ट पार्ट इज कि आपके बिजनेस ओनर या फाउंडर जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स को एक पेपर पे लेकर आए, ठीक है, और देखिए कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद प्रायोरिटी सेट करें कि यार किस डिपार्टमेंट को मैं अगर छेड़ूंगा, ठीक है, तो मुझे लॉस हो सकता है, सही है, तो उसको सबसे आखिरी में छेड़ना है, सही है ना। अच्छा, और उसके बाद वो देखिए कि हाँ यार ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव 4 डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जिसमें से सबसे लीस्ट डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल ये है कि मैं मार्केटिंग में जो है ना वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि मुझे ये जो डिजिटल टूल ऐड करना है ये करना क्यों, सही। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है लिटरल। मतलब अगर मुझे नहीं पता ना मुझे क्यों करना है, ठीक है,
तो मैं $1000 खर्च कर लूँ, जैसे मैंने कहा फाउंडर्स करते हैं, $1000 खर्च कर लेते हैं, ठीक है ना, हमें बहुत प्रेशर करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है ना, हम भी कभी कभार फ़ायदा उठाते हैं इस बात का, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। तो फर्स्ट स्टेप इज कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी क्यों है, ठीक है। एंड अगेन जो मेरा आपका पहला सवाल था कि माइंडसेट क्रिएट करना है, उसके बाद फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो दैट्स माय फर्स्ट स्टेप। सही। अच्छा, अब कुछ जैसे हमने अभी बात की, हमारी बहुत सी चीज़ें, हम न्यू स्टार्ट ले रहे हैं, हमने एक चीज़ समझ ली कि ठीक है, अब बिजनेस को कन्वर्ट कैसे करना है। कन्वर्ट करने के बाद ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अब उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ कहते हैं नहीं हम ठीक है, उनका माइंड सेट है पीछे से कि नहीं हमने तो ऐसे ही लेके चलना है अपने बिजनेस को, ऐसे ही अपग्रेड होगा, ऐसे ही ग्रो करेगा, हमें तो कुछ बस ऐसे ही लेके चलना है, क्योंकि वो आज की जनरेशन पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते, या उनकी बात को सही से समझ नहीं पाते, या हम उनको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपनी बात। तो जो अभी डिजिटल वे इंडस्ट्री चूज नहीं कर रही, तो क्या उनके लिए एक ये है कि उनको कुछ अच्छा खासा बेनिफिट नहीं होगा, या उनके लिए कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? अच्छा देखें, पहली बात है कि आपके सवाल में छोटा सा करेक्शन है। टेक इज नॉट अबाउट आवर जनरेशन। सिस्टम लिमिटेड लास्ट 25 साल से काम कर रहा है, ठीक है, यानी मेरे फादर जब जवान होंगे तब से वो काम कर रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि जो फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट मूवर था ना, वो भी जीत रहा है, ठीक है। तो ये बात तो एक हो गई कि टेक इज नॉट फॉर यंग पीपल ओनली या मिलेनियल्स ओनली। तो बात लगेगी कि हमने टाइम ऐसा ही देखा है कि हम जो है वो फॉर एग्जांपल अटारी खेलते थे, और अटारी से अब हम जो है ना वो आईफोन पे कैंडी क्रश और उस पे आ गए, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल काम डे वन से सालों से होता आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो आपका सवाल, सबसे बड़ी एग्जांपल उसकी ई कॉमर्स है। आप देखो आज बोल्टन मार्केट खाली पड़ी हुई है। पहले जो बोल्टन मार्केट में रश होता था, ठीक है, आप बोल्टन मार्केट छोड़ने, अभी ईद गुजरी है, मार्केटों में जो रश होता था वो इस दफ़ा कम था, या था भी तो सिर्फ वो विंडो शॉपिंग वाले ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि लोग ऑनलाइन परचेज कर रहे थे। इनफैक्ट खाड़ी इस बात को क्लेम करता है, मे बी अब शायद क्लेम ना करे, लेकिन आई डेफिनेटली रीड एन आर्टिकल्स, वो क्लेम करता है कि हमारी जो मेन सेल्स है वो ऑनलाइन से आती है। स्टोर तो हमने मार्केटिंग के लिए खोले हुए हैं, एंड दिस मेक सेंस। मैं जब भी खाड़ी जाता हूँ, डेफिनेटली अब मेरे लिए नहीं, बेगम के लिए, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि परचेज कम है, विंडो शॉपिंग ज़्यादा है। इनफैक्ट वहाँ का स्टाफ भी यही कहता है, ठीक है ना, आप भी देखें बिल्कुल बोल रही हैं, तो ऐसा ही है, ठीक है। तो ई कॉमर्स की एग्जाम्पल है कि अगर आप जो है वो टेक साइड नहीं जाओगे, ठीक है, तो इवेंचुअली यही होगा। लेकिन डेफिनेटली देयर आर सम फील्ड्स कि जहाँ पर मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान में नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आप देखें मैकेनिक, ठीक है, वो सिर्फ इस हद तक डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो सकें कि यार आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आ जाऊँगा, इसके आगे नहीं कर पाए। और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आवाम जो है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हमारी बाइंग पावर इतनी नहीं है, हमारी कंज्यूमिंग पावर इतनी नहीं है, ठीक है, कि हम जो है वो हर सर्विस के लिए पे कर सकें। लेकिन आई वुड विद सेइंग दैट, ठीक है, आई वुड से कि 80% फील्ड्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और इस 80% में से आप समझें कि 40-50% ने कर भी दिया है, ठीक है, और अभी भी देयर इज अ लॉट गैप। लिटरली लोग कहते हैं कभी कभार हमें कि यार आप पाकिस्तान में क्यों काम करते हो, आप सिर्फ बाहर का काम ही क्या करो। तो हम बाहर का काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, हम पाकिस्तान का काम भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है। और वही वाली बात है ना कि जब सब बाहर का काम करेंगे तो यहाँ का काम कौन करेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे भी हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे ब्रांड्स हैं, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे। तो अगेन आंसर टू योर क्वेश्चन, ई कॉमर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि जिसमें आप देख रहे हो कि उन्होंने जो टेक, जिन लोगों ने टेक जो है वो अडेप्ट नहीं करा, वो आज लॉस में। ये वे तो अब चेंज नहीं होगा, मजीद अपडेट होती जाएंगी चीज़ें, और सारी चीज़ें अब मजीद और डिजिटल साइड पे जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपके साथ एक दफ़ा दोबारा डिस्कशन के लिए हम बैठेंगे। थैंक यू सो मच हुसैन। थैंक यू।